हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है और आरआरबी के बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट हम लोग जो है बिल्कुल क्लियर करते हैं क्वेश्चन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए इसमें करा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्या क्या होते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 6, 7, 11, 13। इस रूप में अगर गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। जैसे यहाँ 9 है, पहला क्या है, 9 पे पावर 6 है, तो 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर, या 3 गुने 3 आप लिखिए। तो 9 को हम लिखेंगे 3 गुना 3, इस पे पावर कितना होगा? 6। 12 को क्या लिखेंगे? तो 12 को लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना 3। अभाज्य संख्या के रूप में पहले आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या देखे, यहाँ पे 7 है, 7 पे पावर 7। अब इसमें हम पूछेंगे कि अभाज्य संख्या कितनी है। तो एक 3 है, एक 2 है और एक 7। इसमें यही कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। जो भी अभाज्य गुणनखंड है, गुणा के रूप में जो अभाज्य संख्या आएगा उसका योग बताना, ठीक है। जैसे यहाँ 2 है, 2 पे पावर कुछ भी होगा, आगे कैलकुलेट करेंगे तो 3 पे पावर 7 पे पावर आएगा। लेकिन अभाज्य संख्या तो 3 ही रहेगा, 2 होगा और 3 होगा, और अगला क्या होगा? 7। इसका आपको योग पूछ रहा है, ठीक है। तो 2, 3, 5 और 7 12 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों का योग का मतलब ये हुआ, सम पूछ रहा है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। विषम और सम दो ही तो भाजक होते, ठीक है, विषम और सम। तो 120 के कुल भाजक की संख्या बताना है, ठीक है। तो भाजक जो होगा मतलब कि डिविजिबल, ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, पावर में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे 12 है तो 12 हो गया 2 गुने 2 गुने 3। और जब भी 10 आए जीरो तो उसको हम लोग 2 गुने 5 लिखेंगे, क्योंकि 2 गुने 5 10 होता है, 10 ही तो एक जीरो देता है, ठीक है। तो देखिए 2 पे पावर कितना होगा? 2 पे पावर हो जाएगा 3, और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसमें करा कि विषम कितने होंगे, सम कितने, कोई एक आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विषम कैलकुलेट करेंगे। विषम की संख्या जो ज्यादा कम होगी, ठीक है। देखिए विषम यहाँ 3 पे पावर 1 है, ये देगा, और 5 पे पावर 1 यही देगा। तो संख्या जब निकालेंगे तो इसका जो पावर होता है, जैसे 3 पे पावर कितना है? 1, इसमें 1 जोड़ दिए, विषम वाला को जोड़ रहे हैं, ठीक है, गुना। 5 पे पावर भी 1 है तो 1 जोड़ 1 कर दिए इसमें, मतलब जितने भी पावर होंगे उसको जोड़ना। विषम पहले निकाल रहे हैं, तो विषम संख्या आपका 3 और 5 है, तो 3 और 5 पे जो पावर है उसको जोड़ के गुना करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 4, ठीक है। तो 4 वाला जो है आंसर विषम में ये है पहला, ठीक है। अब हम लोग सम देखते हैं। तो सम इस तरह से देख सकते हैं कि आप टोटल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टोटल कैसे निकालेगा? देख, कुल संख्या क्या होती है ये समझ लीजिए। कुल संख्या जैसे 2 पे पावर 3 है, तो 3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे कि 3 में 1 जोड़ेंगे। कुल संख्या भी आपसे पूछा जा सकता है। और 3 पे पावर 1 है तो ये तो पता है कि 1 जोड़ 1 हो गया, मतलब जितने भी पावर होंगे उसमें 1 जोड़ के आपको गुना करना है, तो ये कुल संख्या निकलेगा, ठीक है। भाजकों की कुल संख्या तो ये हो जाएगी 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 टोटल है। इसमें से अगर हम सम संख्या वाला, एक मिनट, विषम संख्या वाला अगर घटा देते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो सम संख्या होगा। 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 12 इसका आंसर होगा। इस तरह से आपको सम संख्या निकालना, सबसे पहले जो कम होगा पावर उसको निकालेंगे, मतलब कि विषम वाला निकालेंगे और टोटल में से घटा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी भी प्राकृत संख्या n प्राकृत संख्या मतलब पावर हमको पॉजिटिव लेना है 1 से ऊपर, ठीक है? के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? मतलब 6 पे पावर n है और माइनस 5 पे पावर n है। इस पे आपको वैल्यू रख के सोचना है। तो सबसे पहले n बराबर हम लोग 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखते हैं तो देखिए 6 माइनस 5 एक पावर रखें, एक ही होगा मतलब कि 1 होगा इकाइयाँ। अगर हम लोग 2 रख के देखते हैं तो 6 का स्क्वायर होगा माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है? तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 25 घटाएंगे तो 11, 1 आ रहा है। इस तरह से हम देखेंगे कितना भी अगर पावर देंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है? अब इकाई अंक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। 6 पे अगर कितना भी पावर दिया जाए, ठीक है? 6 पे n पावर है तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। हमेशा क्या हो जाएगा? 6। ये बात आपको समझना। 6 पे जो भी पावर आ जाए 6 ही इकाई अंक होगा और 5 पे पावर भी जितना दे दिया जाए इसका इकाई अंक भी हमेशा 5 ही आएगा। तो घटाने पे 1 प्राप्त होगा इकाई अंक, ठीक है? इकाई अंक की बात हो रही है। आप लोग इकाई अंक पे बस ध्यान देना कि 6 पे जितना भी पावर दिया दी जाए, ठीक है? वो हमेशा 6 वैल्यू देगा इकाई अंक का और 5 भी हमेशा 5 वैल्यू देगा। तो घटने पे 1 होगा इकाई अंक। इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। 120 विषम सम वाला आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कितने गुणनखंड जो है वो सम है। इसका कितना गुणनखंड जो है वो सम है। सबको पहले पावर में बदलेंगे, पावर में तो बदला हुआ ही अभाज्य गुणनखंड है, 7 पावर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग विषम की संख्या निकालेंगे। देखिए विषम की संख्या निकालना आसान है। विषम पहले निकालिए। 3 पे पावर 4 है तो 4 में हम लोग 1 जोड़ देंगे। फिर 5 पे पावर 3 है, 3 में भी 1 जोड़ दिया जाए और 1 पावर है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो ये आपका जो निकलेगा ये विषम निकलेगा, ठीक है? तो 4 देखिए यहाँ पे 5 गुना 4 गुना 2, 5 एक 20 दूनी 40, 40 हो गया आपका सम वाला, ठीक है? टोटल अगर बात किया जाए तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा। टोटल होगा 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8 पावर। अब बढ़ा के गुना करें, ठीक है? समझिए 7 पावर है 1 बढ़ा दिए 8, 4 है तो 5, 3 है तो 4 और 1 है तो 2। अब इसको गुना करना देखिए ये 5 दूनी तो 10 हो जाएगा, 8 चक 32, 320, 320 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे ना तो आंसर जो आपका आएगा वो 280 आ जाएगा। ये आपका सम हो जाएगा। ये आपका जो निकलेगा विषम वाला, ठीक है? विषम वाला अगर पूछा जाए तो डायरेक्ट हम लोग विषम निकाल लेंगे। ये विषम हो गया, ये कुल हो गया टोटल। तो कुल में से जब विषम निकालेंगे तो क्या बचेगा? सम बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इकाई अंक गुना को इकाई अंक बताइए इसका। मतलब 91 से लेके आपको 99 तक गुना करना। तो देखिए 2 1 4 और 0 दिया हुआ ऑप्शन में। इस टाइप के में जो है आपको बीच में जो छिपा हुआ उसको आप खोजना है। जैसे 93 उसका 94 उसका 95। पता है कि 2 और 5 जो आपस में मिलता है तो 0 बनाता है। जब इकाई अंक 1 0 हो जाएगा तो कितना से भी गुना करेंगे 0 इकाई अंक ही रहेगा, ठीक है? इसके बीच में आपका 95 आएगा जिसके कारण ये 5 और 2 मिलके 0 इकाई अंक देगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 4200 के गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है? तो गुणनखंड की संख्या हम लोग पावर में बदल के ही निकालते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 42 है आपका, 42 का क्या हो जाएगा देखिए कैसे फास्ट में करेंगे। 6 गुने 7 पता है 42 होगा। अब 100 है देखिए 1 जीरो जो होता है 2 गुने 5 होता है। तो 2 गो जीरो है तो 2 गो 2 2 गो 5 होगा। 6 को लिख दिए 2 गुने 3, ठीक है? 6 को क्या लिखे अब बच गया सब। देखिए 2 कितना आएगा इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो 2 आपका 3 हो जाएगा। 3 को 2 हो गया तो लिखेंगे हम 2 पे पावर 3 गुना 3 कितना होगा 1 ही 3 होगा। 5
2 हो गया और 7 1। इसमें कुल गुणनखंड की संख्या निकाल, जितने भी पावर हैं उसमें 1 बढ़ा के गुना करना होगा। ठीक है? जैसे यहाँ 3 है, इसमें 1 बढ़ा दिए तो 4 हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, ठीक है? 3 पावर है तो कितना कि 1 बढ़ाए, इसमें 1 पावर है, 1 बढ़ गया, 2 हो गया, 2 पावर है, 1 बढ़ गया, 3, बस हमें 1 बढ़ाना है। 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, 48 टोटल इसके गुणनखंड की संख्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है? सबसे पहले पावर में आपको बदल लेना है, इसका जितना भी होगा पावर उसमें 1 बढ़ा के उसको गुना कर देना है, तो कुल गुणनखंड की संख्या निकल जाएगी। ठीक है? अब आगे और क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है? जितने भी सवाल है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है? आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एकक अंक, एकक मीन्स इकाई अंक, यूनिट डिजिट ही पूछ रहा है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। तो सबसे इकाई अंक चाहिए तो हमको इकाई अंक ही लेंगे, बाकी दहाई सैकड़ा लाख कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। 3 पे पावर 36 है, इसको थोड़ा सोचिए कि 3 पे पावर 36 है, माइनस देंगे, 2 पे पावर 20 है। आपको बस इस पे ध्यान देना, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 3 को अगर हम लोग 4 बार गुना करते हैं तो 81 आता है। सिंपल सी बात समझिए कि जितना भी पावर होगा ना उसमें आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर पूरा कट रहा है तो पावर आपको 4 लेके ही कैलकुलेट करना है। इसमें देखिए इसमें भी 4 से भाग दे, पूरा कट रहा है, तो इसमें भी हम लोग 4 पावर लेके ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? अगर कम बचता है 3 2 तो वही पावर लेके सोल्व करेंगे। तो 3 पे पावर 4 का मतलब हो गया आपका 81, इकाई अंक 1 होगा, और 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 16, इकाई अंक 6। बताइए अगर 1 में से 6 जाएगा मतलब 11 में से 6 जाएगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक है? पूरा कटने पे 4 पावर लेके कैलकुलेट करना है, अगर बच रहा है शेष 1 2 3 तो 1 2 3 लेके ही कैलकुलेट करेंगे पावर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 256, ठीक है? 256 में पूछ रहा है कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? पूर्ण वर्ग मतलब स्क्वायर पूछ रहा है, कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो आपका स्क्वायर होगा 256 में। तो 256 का हम लोग फैक्टर पहले करते हैं। ठीक है? 256 पता है आपको कितना होगा? इसमें 2 पे पावर जो होगा, देखिए 2 पे पावर 6 64 होता है, उसमें 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 8 पार हो जाएगा, 2 पे पावर 8। इसको हम स्क्वायर कौन-कौन हो सकता है? कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? ठीक है? इसका जो पहला फैक्टर तो समझिए 2 पे पावर 0 होगा, ठीक है? इसके बाद 2 पे पावर 2 वाला हो जाएगा, फिर 2 पे पावर 4 हो जाएगा, फिर अगला 2 पे पावर, देखिए 2 पे पावर अगर हम 6 करते हैं तो आपका 64 हो जाएगा। हाँ, जोड़ा लगना चाहिए, ठीक है? और फिर 2 पे पावर 8 हो जाएगा। तो टोटल जो स्क्वायर आपके बनेंगे, ठीक है? वो 5 हो जाएँगे। कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? इसमें आपको गुणनखंड बोल रहा है, इसलिए इसमें 1 शामिल किया जा रहा है 0 को, ठीक है? अगर अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड तो हो ही नहीं जाएगा। तो आपका टोटल आंसर कितना होगा इसमें? 5। देखिए करके देख लीजिए। 2 पे पावर 4 जो है पहले तो ये 1 वैल्यू देगा, 2 पे पावर 0 क्या होता है? 1 2 का स्क्वायर 4, 2 पे पावर 4 क्या होगा? 16, 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा? ये आपका 64 हो जाएगा, और 2 पे पावर 8 क्या होगा? 256, ये भी तो इसका फैक्टर होगा। तो टोटल जो है कितने स्क्वायर हो गए? टोटल 5 हो गए, ठीक है? मतलब ये 256 कौन-कौन सा स्क्वायर नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं अब। इसमें भी देखिए इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? कह रहा है दिए गए गुणनखंड दिया हुआ है आपको, इकाई अंक बताइए। तो
1 पे पावर जितना भी दिया जाए, पता है 1 पे पावर अगर कुछ 1 को कितना भी गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 ही देगा। गुना करना है तो गुना करेंगे। फिर 1 पे पावर देखिए 43 है, इसमें भी 1 ही देगा इकाई अंक। तो दोनों को जब हम गुना करेंगे तो फाइनली आंसर क्या प्राप्त होगा? 1। ठीक है? तो यहाँ पे आंसर आपका 1 हो जाएगा। अगर माइनस रहता तब तो 0 हो जाता। तो 1 पे पावर अगर n पावर हो, 1 पे n पावर तो इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। ठीक है? 6 पे पावर भी अगर n है तो हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। 5 पे पावर अगर n है तो इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। ये आपका 0 पे पावर अगर n है, इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। ठीक है? n कुछ भी पावर हो जाए, नंबर वही चेंज होगा ये चारों के साथ। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 2 पे पावर 8 है दिया हुआ और 3 पे पावर, ये सब दिया हुआ। कितने गुणक सम संख्या हैं? इसमें कितने गुणक जो है वो सम संख्या होंगे? ठीक है? तो इसके लिए टोटल पहले निकालते हैं, विषम वाला निकालते हैं। ठीक है? देखिए विषम बहुत फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले टोटल निकाल लीजिए। देखिए टोटल कितना होगा? 8 पावर है, एक पावर बढ़ा दिए तो 9। ऊपर में देखिए सब पे पावर एक एक बढ़ाना है। ठीक है? 2 है तो 1 बढ़ गया 3 हो गया। यहाँ पे 3 है, 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा। 5 है, 1 बढ़ाएंगे तो 6 होगा। अब इसको गुना करेंगे। ठीक है? तो गुना कर दीजिए। ठीक है, 6 चक 24, 24 ते 72, 9 गुना 72 है। ठीक है? तो 9 से गुना कीजिए, 9 दूनी 18, 9 सते 63, 1 64, 648 है गया टोटल। ये हो गया आपका कुल। समझिएगा। अब जो हम निकालेंगे विषम वाला, यहाँ पे निकालेंगे। विषम को ही घटाना। विषम वाला निकालते हैं तो 2 3 का स्क्वायर है तो 1 पावर, मतलब जो विषम था उसी को गुना करना है। मतलब कि 3, ठीक है, 3 हो जाएगा गुना 4 गुना 6। इसको जरा गुना कीजिए। तो यहाँ पे 6 चक 24 दिया 72 ही आ रहा है। ठीक है? तो 72 को क्या करेंगे? घटा देंगे। 8 में से 2 जाएगा तो 6। ठीक है? 14 में से 7 जाएगा तो 7। मतलब कि सी आंसर होगा 576, इसका सही आंसर होगा। ठीक है? देखिए विषम निकालना, आपको विषम निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अगर सम निकालेंगे तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। 72 हो गया, इसको 8 जितना पावर उतना से गुना करेंगे। इसमें 1 पावर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें 2 पे पावर 0 जो होता है ना, 2 पे पावर 0 ये विषम संख्या हो जाता है। तो इसको गुना नहीं करेंगे। तो सिंपली अगर हम निकाल सकते थे, टोटल सम संख्या का पूछता तो 72, विषम का पूछता तो 72, और सम इसमें 8 ही पावर है तो 8 से ही गुना करते। तो ये भी आंसर इससे पता चल जाएगा। चलिए इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने गुणक विषम संख्या। देखिए विषम निकालना है, तुरंत निकालेंगे। 3 पे पावर 5 है तो 1 बढ़ा दिए 6। 4 पावर है, 1 बढ़ गया 5। 6 है, 1 बढ़ गया 7। अब आपको बस इकाइयाँ देखना है। देखिए 6 5 30, 30 गुने 7 210 हो जाएगा। फास्ट करो, जब समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो आप लोग कैलकुलेट करने में समय नहीं लगेगा। ठीक है? इसमें करा अंतिम अंक। अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक। ठीक है? 3 पे पावर देखिए 6 है। तो देखिए जितना भी पावर होगा, पावर में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। भाग जब देंगे तो आपका बचेगा 3 पे पावर 2 शेष। क्या देखना है हमको? शेष देखना है। बराबर ये नहीं है, ये क्या देखना है? शेष पावर कितना बचा वो लिख देना है। ठीक है? तो 3 पे पावर 2 बच गया शेष, तो 3 का 2 मतलब कि 9। तो इकाई क्या हो जाएगा इसका? 9। जो शेष पावर बचेगा उसी का काम करना है। अब इसमें देखिए 8 पे पावर 10 है, 9 पे पावर 7 है सर। कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य पूछ रहा है तो इसको अभाज्य में बदलिए। 8 है ना, इसको 2 का क्यू लिखेंगे। इस पे पावर कितना हो गया? 10। 9 है, इसको 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 7 पावर है और फिर 7 पे पावर 8। चलिए ये सही है। अब 2 देखिए गुना होगा तो पावर 30 हो जाएगा यहाँ पे।
3 पे पावर कितना हो जाएगा 14 और 7 पे पावर टोटल निकालना है। तो सम में एक-एक बढ़ा के क्या करा कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितना होगा तो सबको जोड़ दीजिए। देखिए 30 गुणनखंड ही पूछ रहा है, योग और नहीं पूछ रहा है, ठीक है। 30 प्लस 14 प्लस 8 बताइए कितना होगा। 30 14 44 और 8 जोड़ देंगे तो 52। सी आंसर हो जाएगा 52। इसमें भी देख लीजिए इसी तरह क्वेश्चन है। ओहो सेम क्वेश्चन हो गया रिपीट, कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। इसमें कह रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है जिसमें 7 का अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना वैसा ही, जैसे 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, ठीक है। ये आपका अंकित मान हो गया। और स्थानीय मान जो होता है ना प्लेस वैल्यू, वो बताना, स्थानीय मान का योग बताना आपको। देखिए 7 किस प्लेस पे है, 7 के आगे कितना डिजिट है अंक 5 है, तो 7 पे जो है वो 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 7 पे कितना जीरो हो जाएगा 5। 7 पे हो जाएगा 5 जीरो। अब इस दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ना, ये अंकित मान हो गया, ये हो गया आपका स्थानीय मान, ठीक है। बस यही समझना था कॉन्सेप्ट कि फेस वैल्यू जो होता है स्थानीय अंक वो अंकित मान होता है और प्लेस वैल्यू जो होता है वो स्थानीय मान। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी है। देखिए क्वेश्चन क्या है ये, एक महल में 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 40। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा ये आपको बताना है। अब देखिए बात को समझना है कि हाथ जो है वो 2 पर्सन के बीच में बनाया जा सकता है। अगर 40 व्यक्ति है, ठीक है, तो एक जो व्यक्ति है वो कितने से हाथ मिलाएंगे, वो 39 व्यक्ति से ही हाथ मिला पाएंगे, खुद से तो हाथ नहीं मिला पाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से प्रत्येक 40 व्यक्ति जो 39 से ही हाथ मिला पाएंगे। 40 गुना 49 ये टोटल हैंड शेकिंग हुआ। और ये दोनों में कॉमन जो है 2 हैंड है, तो 2 से आपको डिवाइड करना, ठीक है। बस यही था इसमें समझना कि 40 है तो एक कम से हाथ मिलाएगा और 2 से डिवाइड करना है। तो हैंड शेकिंग जो होगा वो कितना बार होगा, इसको गुना कर दिए 20, काटने पे 20 होगा, 20 को गुना कर दीजिए इससे, तो 0 का 0 39 का डबल कितना होगा 78। 780 जो है इसकी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो हाथ मिलाने वाला जो ये क्वेश्चन आप कहीं भी पूछा जाए, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन लेके आएंगे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर एक बार जरूर करें।